कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद राहत की सांस ले रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। अगर आप भी दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए, साथ ही समझिए कि आपको क्यों हो जाना चाहिए बिल्कुल सावधान। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद, अगर आप इन जगहों पर रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा आपके सिर पर ही मंडरा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले वो जान लीजिए। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1250 के पार पहुंच चुका है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां अस्पताल में डेंगू मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बेड फुल हो गए हैं। ये सब देखा जा रहा है कि कहीं पर वाटर कलेक्शन तो नहीं है। फॉगिंग भी करी जा रही है। करंटली 110 पेशेंट्स आर एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल। दिल्ली में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। दिल्ली में अब तक 1000 से ज्यादा लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं। कुल डेंगू मामलों का 60% यानी 600 से ज्यादा मरीज तो सिर्फ अक्टूबर में ही सामने आए हैं। डेंगू डरा रहा है तो डेंगू के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी के विधायक एमसीडी को कोसते हुए सियासत का धुआं उड़ा रहे हैं। एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम की कानूनी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली में फॉगिंग कराकर दिल्ली को मच्छर मुक्त करना, लेकिन क्योंकि नगर निगम पूरी तरीके से भ्रष्ट है, इसीलिए हमने ये बेड़ा उठाया कि केजरीवाल साहब की लीडरशिप में अब आम आदमी पार्टी के विधायक अपने इलाके में खुद फॉगिंग करवाएंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन यह हकीकत है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक दिल्ली के हर हिस्से में डेंगू कहर बरपा रहा है। डेंगू के सबसे ज्यादा 300 केस दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से हैं। उसके बाद 237 केस उत्तरी दिल्ली नगर निगम से और 122 केस पूर्वी दिल्ली नगर निगम से आए हैं। अब दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में दहशत के बीच कैसे नोएडा में सिस्टम की खुली लापरवाही डेंगू के मच्छरों को दावत दे रही है। जरा नोएडा में सोए सिस्टम का सच दिखाती इन तस्वीरों को देखिए। डेंगू पैर पसार रहा है और सिस्टम की नींद नहीं टूट रही। नोएडा के सेक्टर 115 और सेक्टर 120 में रिहायशी इलाके के पास बारिश और नाले का गंदा पानी जमा है, लेकिन प्रशासन को कोई फिक्र नहीं। ये बारिश का पानी और नाले का पानी भी आके रुकता है। क्यों भर जाता है? हर बार पानी का निकासी नहीं है। बहुत ही ज्यादा मच्छर है, रातों को आदमी को सोने नहीं देता है और बहुत ही ज्यादा परेशान है यहाँ के लोग। प्रशासन भी इसे देख नहीं रहा। यहाँ से ज्यादा एक तालाब है इधर मैडम पीछे, उसमें भी बहुत गंदगी रहती है। नोएडा सेक्टर 115 के सारेखा गांव में रहने वाली ये अंजलि है, जो कुछ दिन पहले ही डेंगू से ठीक हुई हैं। इनके साथ ही इनका 1 साल का बेटा भी डेंगू की चपेट में आ गया था। अंजलि हैं जो अभी ठीक होकर के आई हैं। अंजलि, क्या हुआ था? बुखार हो गया था डेंगू की वजह से। तो अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा? हाँ। और आपके बेटे को भी बुखार? हाँ, इसे भी हो गया था। नोएडा का हाल आपने देखा। अब नोएडा से सटे गाजियाबाद की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ 100 से ज्यादा डेंगू मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। अस्पतालों के बेड डेंगू और बुखार के मरीजों से भरते जा रहे हैं। डेंगू का खतरा बढ़ जरूर गया है, मगर इसके कहर से बचा जा सकता है। कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा न होने दें। उपाय से पहले डेंगू के लक्षण जान लीजिए। तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों में दर्द, उल्टी और दस्त। बच्चों को पूरा कपड़े कवर कराएं, हाथ पैर जो है ढक के रखें। खेलते बाहर भी जाते हैं और के मच्छरों से उससे बच के रखें और जो है ऑयल वगैरह का प्रयोग करें जिससे कि उनको मच्छर नहीं काटे। और थोड़ा सा अपना पानी की सफाई रखें, पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे सफाई रखें। एनसीआर में डेंगू के तेजी से बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में सावधानी बरतें और डॉक्टरों की तरफ से बताई गई बातों को ध्यान रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।